काइंड्स ऑफ नाउन क्या पढ़ना है हमें, तो काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ना है, काइंड्स ऑफ नाउन। यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन को इंग्लिश में हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी कि संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, इस चीज को जानेंगे हम। तो काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में तो हमने जाना कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, यानी संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं मेरे 5। काइंड्स ऑफ नाउन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से होते हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं। पहला होता है मेरा प्रोपर नाउन, ओके, प्रोपर नाउन। उसके बाद सेकंड में होता है कॉमन नाउन। आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रही है, यस, चलिए। उसके बाद तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, ओके। चौथा क्या होता है हम लोग का, मेटेरियल नाउन, मेटेरियल, एम ए, मेटेरियल नाउन, ओके। और पांचवा मेरा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। संज्ञा के 5 प्रकार होंगे, कौन कौन से मेरे हो गए, तो यानी कि प्रोपर नाउन, ठीक है, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मेटेरियल नाउन, और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप लोगों को बोलूं कि अब इसकी हिंदी में क्या क्या होते हैं भाई, तो आप बता दोगे, अब बता दोगे इसके हिंदी क्या क्या होते हैं, प्रोपर नाउन के, कॉमन नाउन के, कलेक्टिव नाउन के, मेटेरियल नाउन के, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो यस, एकदम बिल्कुल आसान है, इसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके। क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप इंग्लिश भी पढ़ा दो, तो मैंने सोचा कि चल क्यों ना आप लोगों को मैं इंग्लिश शुरू से ही पढ़ा दूं, ठीक है। चलो, और हम लोग की जो लाइव क्लास है वो चलती ही रहेगी, जातिवाचक, ठीक है, संज्ञा। उसके बाद दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। पांचवा क्या होता है मटेरियल नाउन के, द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा मेरा क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, यानी कि भाववाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। इसको आप लोग क्या करें, जल्दी से इसको नोट कर ले, क्योंकि नोट कर लीजिएगा तो क्या होगा कि मुझे अब पढ़ाने में दिक्कत आप लोगों की नहीं होगी। चलिए मैं यहीं पे आप लोगों को डिफिनेशन के तौर पे बता देता हूँ। प्रोपर नाउन को हम लोग बोलते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे, यानी किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का हो गया, जानवर का हो गया, या स्थान का नाम हो गया, उस सभी नामों को हम बोलते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके, क्लियर। चलिए, उसके बाद कॉमन नाउन को हम बोलते हैं क्या, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे, जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरी जाति का बोध हो, उससे हम कहेंगे क्या, जातिवाचक संज्ञा। जैसे इसके जाति कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए सपोज में कि काऊ की जाति होती है, तो काऊ मेरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर आप बॉय हैं तो बॉय की पूरी जाति, जातिवाचक संज्ञा। कोई गर्ल है तो पूरी जाति गर्ल की, जातिवाचक संज्ञा। तो यानी कि पूरी जाति समूह का क्या हो, बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जहां पे झुंड हो, झुंड, मेला बाजार का बोध हो, यानी आप एक सिंपल वे में बोल सकते हो, जिससे झुंड या समूह का बोध उत्पन्न हो, जिससे झुंड या समूह का बोध उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे झुंड मतलब क्या होता है, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह को हम बोलते हैं झुंड। यानी कि आपके क्लासरूम जो है वो क्या है, एक क्लासरूम जो है क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे आर्मी की टीम जो है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये हो जाएगी समूह। फैमिली आपकी क्या है, समूहवाचक संज्ञा। या किसी सिंपल एक उदाहरण, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा भी जो है वो क्या है, मेरा एक समूहवाचक है, क्योंकि अंगूर का गुच्छा जो आपने देखा होगा वो बिल्कुल समूह में होता है, ओके। उसके बाद हम जानेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, यानी जिससे हम क्या करते हैं, मापते तौलते हैं, जिसे हम मापते तौलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा।
जैसे सपोज मानिए कि वाटर, मिल्क, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिससे आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है भाई, और भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो भाववाचक संज्ञा वो हो गया कि जिससे आपकी अंदर की भावनाओं को उत्पन्न करे, यानी कि आपके गुण बतावे, भावों को व्यक्त करे, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अच्छाई, या आपके भावों पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर अच्छाई है या बुराई है, तो यह ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। प्रेम, प्रेम भी क्या है, एक भाव का चीज है। अगर प्रेम में भाव ना हो तो प्रेम अधूरा होता है। तो भाववाचक भी संज्ञा जो होगा मेरा प्रेम होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो हम आगे चले, फिर आगे चले, बिल्कुल आसान है। प्रोपर नाउन आपने समझ लिया, कलेक्टिव, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं इस सब का क्या करता हूँ कि डिफिनेशन दे देता हूँ आपको, छोटा छोटा एकदम बिल्कुल, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलो भाई हम चलते हैं अब डिफिनेशन की ओर और शुरू करते हैं। पहला क्या था मेरा, प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन, तो प्रोपर नाउन को पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं, तब हम हिंदी में इसका डिफिनेशन कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, तो हम लिखे यहाँ पे ए प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ ए, ठीक है, पार्टिकुलर पर्सन और एनीथिंग, पार्टिकुलर, क्योंकि मैं फाका फाका लिख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। पार्टिकुलर पर्सन, ठीक है, प्लेस और एनीथिंग। एनीथिंग्स ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख दूँ क्या आप लोगों को, थोड़ा सा ये होगा, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी, बट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी राइटिंग नहीं समझ में आ जाए आप लोग ना आए। चलो एक बार मैं कोशिश करूंगा, अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, जिससे खास वस्तु, व्यक्ति, जिससे खास वस्तु व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ओके, एकदम सिंपल है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे क्या दे सकते हो, एज फॉर एग्जाम्पल में क्या क्या दे सकते हो, तो चलो मैं लिख दूं यहाँ, जब जिससे खास वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम का बोध हो उसे हम जातिवाचक सकते हैं। तो राम एक नाम है, ठीक है, जैसे खास वस्तु। अब हम यहाँ कुछ दे सकते हैं, क्या गंगा दे दें, चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ दिल्ली, ठीक है। अब आप समझ लिए होंगे, ईटीसी में 2-3 देता हूँ डिफिनेशन इसके उदाहरण के तौर पे, ठीक है। जैसे खास वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम का बोध, उसे हम क्या बोल सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती, दिल्ली, पटना, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ दे सकते हो, ठीक है। आप यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च भी दे सकते हो। चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जनवरी, ताकि आपको क्या हो, दिक्कत नहीं होगी। जनवरी दे दिया मैं, चलो ठीक है। यहाँ मार्च दे दूँ, मार्च क्या देना है, जनवरी, फरवरी दे सकते हो, संडे मंडे दे सकते हो, ठीक है। ये सब ईटीसी बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ नाम बहुत सारे दे सकते हो। तो ये सब क्या है, मेरे प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है। अब हम सेकंड पे चलेंगे, क्या, कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन का डिफिनेशन जानेंगे हम सबसे पहले कि कॉमन नाउन क्या होता है भाई। 2 नंबर बचा मेरा, क्या, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ऐसे समझ में आ रहा है आपको, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब नहीं होगी ना। चलो भाई, तो कॉमन नाउन को मैं लिखता हूँ डिफिनेशन। ए कॉमन नाउन इज थोड़ा सा सीधा नहीं हो रहा है ना, हाँ, नेम गिवन इन
कॉमन टू एवरी पर्सन, ठीक है, और एनीथिंग, ठीक है। सिंपल वे में ऐसे आप समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको हिंदी में हम कैसे डिफिनेशन देंगे भाई, यानी इसको हम बोलते हैं क्या, जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं इसको हम, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा को हम कैसे क्या करेंगे डिफिनेशन के तौर पे, कि जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ओके। जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे यहाँ क्या दे सकते हो, एज ए एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे सकते हो भाई, जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन जाति में क्या दे सकते हो, मैंने स्टार्टिंग बताया कि बॉय की एक जाति हो जाएगी, गर्ल की कोई जाति हो जाएगी एक, सिंपल, मैन की जाति हो जाएगी, वुमेन की जाति हो जाएगी, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ और शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे डॉग, कैट, ठीक है, बुक, पेन, स्कूल, टेबल, विलेज, ये सब क्या है, एक जाति के हैं। स्कूल भी क्या एक जातिवाचक संज्ञा के तौर पे आएगा ना, पेन भी एक जातिवाचक संज्ञा पे आएगा, बुक भी एक जातिवाचक संज्ञा आएगा। बुक को आप बुक बोलते हो, ये नहीं बोलोगे कि मुझे ए बुक ए बुक ए बुक, इसके नाम है, लेकिन बुक बुके बोलोगे, ठीक है। पेन पेन ही बोलोगे, कोई भी नाम हो, ठीक है। स्कूल को स्कूल बोलोगे, कोई भी नाम हो, तो ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो बॉयज, गर्ल, मैन, वुमेन, डॉग, कैट, स्कूल, पेन, बुक, ईटीसी। आप थोड़ा सा भी इतना भी आप याद रखोगे तो आगे चल के कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कॉमन नाउन के बाद आपको तीसरा क्या आ जाएगा भाई, तीसरा हमें क्या जानना है भाई, कॉमन नाउन के बाद तीसरा में, अब आपको यहाँ में एक दो चीज बताया, एक क्या बताया था मैंने आपको, प्रोपर नाउन, एक बताया क्या, प्रोपर नाउन, NOUN सॉरी, नाउन, एक मैंने बताया था आपको कॉमन नाउन। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में डिफरेंट देखना है, कि मैं यहाँ पे आपको देता हूँ दो चार नाम, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो क्या कि अब कौन सा नाउन है, प्रोपर नाउन है या कॉमन नाउन है, बोलूँ मैं, चलो। प्रोपर नाउन में मैं 4 5 6 देता हूँ, यहाँ से आप चुन के बता दोगे मुझे। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर सोहन, बॉय, डॉग, ठीक है। अब राम, ठीक है, मोती, सीता, विलेज, ठीक है। उसके बाद रामपुर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ दे दूँ कंट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ दे दूँ मैं रिवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ दे दूँ मैं दिल्ली, यहाँ पे मैं दे देता हूँ यमुना। अब आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन कौन से कॉमन नाउन है, ठीक है। इसमें से आपको बताने हैं कि कौन कौन से कॉमन नाउन होंगे। जैसे कि मान लीजिए सपोज कि सोहन क्या है मेरा, प्रोपर नाउन है या कॉमन नाउन, बॉय मेरा क्या है, कॉमन नाउन या प्रोपर नाउन, डॉग मेरा क्या है, प्रोपर नाउन या कॉमन नाउन, राम क्या है, मोती क्या है, सीता क्या है, विलेज क्या है, रामपुर क्या है, कंट्री क्या है, रिवर क्या है, दिल्ली क्या है और यमुना क्या है। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे दे सकते हो इसका आंसर। सिर्फ कॉमन नाउन में आपको बताना है। तो जैसे कि आप कॉमन नाउन, तो ये तो सोहन नाम बोल रहा है ना भाई, जैसे खास वस्तु, व्यक्ति का, स्थान का नाम, उसे हम प्रोपर नाउन कहते हैं, तो प्रोपर नाउन हुआ। लेकिन बॉयज जो है वो क्या हो जाएगा मेरा, कॉमन नाउन, तो आप यहाँ दे दो बॉय में कॉमन नाउन। अब डॉग भी मेरा क्या है भाई, प्रोपर नाउन, क्योंकि एक जाति का बोध बोले तो डॉग यहाँ दे दो, ठीक है। यहाँ पे दिया है राम,
मोती और सीता। अब इसमें से बोला जाए आपको कि कौन कौन से प्रॉपर नाउन है, कौन कौन से कॉमन नाउन है, तो ये तो तीनों आपको फर्क दिख रहा है ना कि ये तीनों नाम है। तो यह मेरा क्या है, टोटल प्रॉपर नाउन है। ये क्या है, मेरे प्रॉपर नाउन है। अब इसमें बोला जाए विलेज और रामपुर में, तो विलेज आपका गांव है, तो विलेज जो है वो ऑब्वियस है कि विलेज जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। विलेज क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन नाउन जो गांव होता है, ये समूह का होता है, ये समूह का एक गांव बना बना होता है ना, इसलिए विलेज क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। और रामपुर जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो वैसे करके आप मुझे इसके कंट्री के, रिवर के, दिल्ली और यमुना के बता दो। ठीक है, ओके। फिर हम आगे चले क्या, आगे फिर हम देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग फिर। चलो, प्रॉपर नाउन तो हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब हम चलेंगे किस पे, कलेक्टिव नाउन पे, कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। हम बिल्कुल सिंपल वे में इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। और आप ईमानदारी से इसको थोड़ा सा जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि टीचर सिर्फ आपको मार्गदर्शन देता है, चलना आपको होता है। तो थोड़ा सा चलने में तकलीफ होती है, चलेगा वही, गिरेगा वही, संभलेगा वही, तभी तो कुछ करेगा। तो इसलिए चलना, गिरना, फिर गिर के उठना, ये स्टूडेंट की पहचान होती है। तो बस टीचर एज अ मार्गदर्शन, आपको मैं मार्ग दे सकता हूँ, दर्शन करा सकता हूँ मार्ग को, चलना तो आपको है। अगर मैं बोलूँ कि आप सीधे राह पकड़ के जाना, आगे जाओगे तो कुआं मिलेगा, वहां से आप बाएं मुड़ जाना। अब आप क्या किए, चलो भाई सर ने तो बोला था बाएं मुड़ जाना, अरे देखते हैं क्या होता है, तो जाओगे तो कहाँ गिरोगे भाई, कुएं में गिरोगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि थोड़ा सा बेटा मेहनत करना, क्योंकि जितना मैं मेहनत आपके पीछे करता हूँ, तो थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लोगे तो भाई कुछ कर जाओगे अपने जीवन में। ठीक है, तो हम तीसरे पे चलेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन पे। अब कलेक्टिव नाउन होता क्या है, इस चीज को देखेंगे। हाँ, कलेक्टिव नाउन के बारे में हम डिफिनेशन लिख देते हैं सबसे पहले। तो लिखो भाई, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ और, हाँ, ग्रुप और असेंबल और थिंग। ठीक है, सिंपल एकदम परिभाषा है, आप इसे एकदम बिल्कुल आसानी वे में याद कर सकते हो। ठीक है, याद कर लोगे, हाँ एकदम सिंपल है, असेंबल और एनीथिंग। ठीक है, हाँ, इसका हिंदी में अगर आपसे पूछे डिफिनेशन भाई हिंदी में देना है, तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा को हिंदी में कैसे लिखोगे, देखो लिखो यार आराम सिंपल में, जिससे, ठीक है, झुंड या समूह, झुंड या समूह, ठीक है, का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अब एज फॉर एग्जाम्पल भाई आपको देना है, अब तो एग्जाम्पल के बिना काम नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे सकते हो आप, जैसे डिफिनेशन से ही आपको पता लग रहा है कि ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप और एसेंबल और थिंग, यानी जिससे समूह झुंड का बोध हो, उसे हम क्या कह देंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे के लिए आप क्या क्या दे सकते हो बताओ, आप समूह किस में है, आप सबसे पहले क्लास, अभी आप क्लास कर रहे हो, तो क्लास मेरा क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। समूह के बाद, क्लास के बाद आप कहाँ जाओगे भाई, सिंपल बात है कि आप कहाँ हो, तो फैमिली में हो, तो फैमिली आपकी क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। अब समूह के बाद, फैमिली के बाद आप जहां जाते हो स्कूल, तो स्कूल भी मेरा क्या हो जाएगा, एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ दे सकते हो बंच, बंच मीन्स क्या होता है, गुच्छा होता है, बंच मीन्स क्या होता है, गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा मान सकते हो। आर्मी की टीम जो होती है वो अकेले नहीं होती, कभी आर्मी अकेला नहीं होता, तो उसकी भी टीम होती है।
ठीक, टीम में बोल रहा हूँ तो टीम भी मुझे याद आ गया। टीम मीन्स होता है दल। टीम मीन्स क्या होता है? दल। जैसे कि आप इंडियन क्रिकेट टीम देखे हो, तो इंडियन क्रिकेट टीम के सदस्य कितने होते हैं? 15 से 20 सदस्य हो गए। तो वो टीम जाएगी तो एक साथ ही जाएगी, एक अलग अलग नहीं जाएगी। तो ये टीम भी हो सकता है। ठीक है। और एक आप लिख लो मूव। मूव मीन्स होता है क्या? भीड़। ठीक है। तो ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन के उदाहरण है। तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट कर दीजिए। ओके, चलो अब चौथा पार्ट हम देखेंगे। चौथा पार्ट मेरा क्या है? बिल्कुल सिंपल है, मेटेरियल नाउन। ठीक है, चौथा नंबर क्या है मेरे पास? मेटेरियल नाउन। ठीक है, मेटेरियल नाउन। ठीक है, सही है मीनिंग। हाँ, मेटेरियल नाउन। बहुत दिन हो गया है ग्रामर पढ़ाए हुए, मुझे बहुत दिन हो गया है। मैं ग्रामर नहीं पढ़ा था, किसी टीचर को मैंने रखा था ग्रामर, मेरे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो बहुत दिन हो गया है तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ, कंसेप्ट को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं क्लियर कर लूँगा। अगर आप मेरे साथ दोगे तो भाई कोई भी मैं काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। बस आप मेरा आपका साथ चाहिए मुझे। आप साथ दो, स्नेह दो, अपना प्यार दो, दुलार दो। मैं सही में आपको एकदम एक होनहार स्टूडेंट जरूर बना दूंगा। तो चलो भाई, तो ए मटेरियल, ठीक है, नाउन। ठीक है, इज द नेम ऑफ ए मटेरियल, मटेरियल substance, is you substance, हाँ। A material noun is the name of a material substance, यानी कि यह वह संख्या होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि माप तौल सकते हैं। तो आप कैसे लिख लोगे डिफिनेशन? मटेरियल नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये शायद आपके स्क्रीन पे थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, रेड येलो है ना। तो चलो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। हम द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कह देंगे? जिससे, चाहे जिसमें, जिसमें लिखो अच्छा लगेगा, जिसमें मापन या थोड़ा सा अच्छा से मापन या तौलने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या दे सकते हो? एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या दे सकते हो? बताइए, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या दोगे? जिसे मापन तौला जाए, तो मापा तौला जाए तो सबसे पहले मापन के लिए हम दे सकते हैं वाटर। और आप मापन में क्या दे सकते हो भाई? मिल्क दे दो। ठीक है, ऑयल दे दो, घी दे दो, बटर दे दो, टी दे दो, ये सब हो जाएंगे। अब आपको तौलने में क्या दे सकते हैं बताइए? पल्स दे दे क्या? दाल। पल्स मिस होता है, दाल दे देते हैं, राइस दे देते हैं। ठीक है, शुगर दे दे, शुगर, शुगर, चीनी। हाँ, यहाँ बहुत सारा दे सकते हो, गोल्ड दे सकते हो, सिल्वर दे सकते हो। ठीक है, ETC बहुत सारे आप मापन तौलन जिससे जाए उसे हम क्या कर सकते हैं? मटेरियल नाउन कर सकते हैं। ओके, अब आखिरी हम लोग पॉइंट पे चलेंगे, यानी कि पांचवा पॉइंट मेरा क्या होगा? इस चीज को हम लोग करेंगे ना, पांचवा पॉइंट, यानी आखिरी जो है इसे हम जान लेंगे कि इसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। ये तो मेरा खत्म। अब मेरा बचा एक लास्ट में अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बताऊंगा मॉडल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलो पहले इसको जान लेते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि मॉडल क्लासिफिकेशन जो है वो बिल्कुल मस्ट है। नाउन,
अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे हम बोल सकते हैं कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन is the an abstract noun is show the quality, state और एक्शन। ठीक है, सिंपल है। इसे हम क्या बोलेंगे भाई, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कह देंगे कि जो शब्द अवस्था, ठीक है, अथवा गुण बतावे, अवस्था या गुण बतावे या भाव को व्यक्त करे, या भावों को व्यक्त करे, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ क्या दे सकते हो भाई, एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या दे दोगे बताओ, जिस सब भाव अवस्था या गुण बताए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब बताइए भाव में आप क्या क्या दे सकते हो भाई, इस चीज को तो पता होना चाहिए भाई। तो सबसे पहले हम लोग स्कूल में भी एक ही चीज दिया जाता है, गुड, तो ये भाव के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद डार्क, अंधेरा हो सकता है, हॉनेस्ट, ईमानदार आप कितने हो, ये हो सकता है। तो ये सब क्या है मेरे, अब ETC देता हूँ, बहुत सारा है। अब कितने भी आप भाव को व्यक्त कर सकते हो, भावों को व्यक्त करता है जो, वह क्या होता है, मेरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो आप लोगों को ये टोटल चीज बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब हम चलेंगे क्या कि एक छोटा सा हम लोग का पढ़ना है क्या, तो उस चीज को हम जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो एक एकदम बिल्कुल सिंपल है, मॉडल क्वालिफिकेशन ऑफ नाउन। लिख दूं मैं यहाँ पे, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न लिखा है, मुझे मॉडर्न बोल सकते हैं आप। क्लासिफिकेशन, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ अ नाउन, ठीक है, इसे आप लिख सकते हो मॉडल क्लासिफिकेशन ऑफ ए नाउन। तो इसके बहुत सारे जो है मॉडल क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन भी बोला जाता है, कहीं कहीं ऑफ द नाउन लिख देता हूँ मैं, अच्छा लगेगा, हाँ, ऑफ द नाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है, हाँ, एकदम बिल्कुल है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। अब यह जो मॉडल है वह प्रॉपर पीछे वाला यानी ओल्ड ग्रामर के अनुसार, पहले मैं लिखता हूं यहाँ ओल्ड ग्रामर, और उसके साथ आया है क्या, मेरा न्यू ग्रामर, यही ना हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, हाँ, थोड़ा सा चेंज हुआ है, दोनों में डिफरेंट क्या हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ओल्ड ग्रामर में और न्यू ग्रामर में फर्क क्या है, बस। तो न्यू ग्रामर को ही बोला गया है मॉडल ग्रामर, न्यू ग्रामर को ही क्या बोला गया है, मॉडल ग्रामर बोला गया है। इसमें क्या था मेरा, ऑलरेडी यहाँ प्रॉपर नाउन था, प्रॉपर नाउन, तो यहाँ न्यू में भी क्या इसका नाम दिया गया था, प्रॉपर नाउन। ये चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ है क्या तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ आप 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक था ना, 5, यहाँ एक चीज बना है, यहाँ मेरा था क्या, अभी हमने पढ़ा है ओल्ड में कॉमन नाउन, अभी ओल्ड में मैंने पढ़ा ना कॉमन नाउन, उसके बाद मैंने ओल्ड में ही पढ़ा है क्या, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, उसके बाद हमने चौथा में क्या पढ़ा था, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन नहीं पढ़ा था अभी, और 5वां में हमने पढ़ा था क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही पढ़ा था ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अब मॉडल में क्या बना है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को जोड़कर एक बना है, जिसे हम बोलते हैं कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन, इसको हम क्या बोलेंगे? कंटेबल नाउन, यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को दोनों को जोड़कर बना क्या मेरे पास? तो एक न्यू बना है मॉडल में कि कंटेबल नाउन बना है। अब इन दोनों को भी जोड़कर एक और बना है, जिसका नाम मैं बताता हूँ आपको। उसका नाम दिया गया अनकंटेबल नाउन, COUNTABLE, कंटेबल नाउन। बस यही फर्क है क्या मेरा मॉडल और क्या ओल्ड में। मॉडल और ओल्ड में यही मेरे पास फर्क देखने को मिला कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप बोलोगे मेरे से कि सर मैंने तो प्रॉपर नाउन याद कर लिया है, कॉमन नाउन भी याद कर लिया है, कलेक्टिव नाउन भी याद किया, तो क्या इसकी आवश्यकता है? तो मैं बोलूंगा यस, इसकी भी आवश्यकता है। तो इसे भी जानना जरूरी है कि अनकंटेबल नाउन क्या होता है। हमने तो जाना है ना कि कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, लेकिन अनकंटेबल नाउन तो नहीं जाना है। तो क्योंकि इसे भी जानना तो हमारे लिए जरूरी है। हमने तो सर मटेरियल नाउन जान लिया है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जान लिया है, लेकिन तो अनकंटेबल नाउन आपने नहीं बताया। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों चीजों को जान लेना है। हमें तो ऑलरेडी प्रॉपर नाउन को पता है, यहाँ भी मॉडल में तो प्रॉपर नाउन पता है, लेकिन मॉडल में अनकंटेबल नाउन और कंटेबल नाउन तो सर मुझे पता नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा बता दीजिए। तो जरूर मैं बता दूंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। आप ही को तो बताने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, जरूर बताऊंगा मैं ना। चलिए, अब हम कहीं 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 कहावत सुनते हैं ना, आपने सुना है एक कहावत। एक मैंने कहावत सुना है भाई, मैं आपको पहले कहावत एक बता देता हूँ छोटा सा सिंपल उदाहरण में। कि बोला जाता है कि पेट्रोल पंप पे, हाँ पेट्रोल पंप पे, हाँ पेट्रोल पंप पे विस्फोटक सामान को नहीं ले जाते हैं। विस्फोटक सामान, विस्फोटक सामान को हम क्या करते हैं? नहीं लेके जाते हैं। क्यों लेके नहीं जाते हैं? क्योंकि नहीं लेके जाते हैं क्योंकि आग पकड़ लेगी। जब पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल के पास आप विस्फोटक सामान को लेके जाओगे तो ऑब्वियस है कि आग लग जाएगी, लगेगी भाई। तो आग कहाँ पे लगेगी? आप अक्सर देखे होंगे, अक्सर आप देखे होंगे कि जब बाइक सवार, एक बाइक सवार अपनी पत्नी को बैठा के सॉरी, मैं थोड़ा सा मुझे याद आ गया, अपनी पत्नी को बैठा कर लेके जाता है भाई, तो क्या करता है? पेट्रोल पंप जब तेल लेने जाता है तो उसे वहीं उतार देता है, भाई आप उतर जाओ मैं तेल लेके आता हूँ। तो इसलिए औरत को वो बैठा के नहीं ले जाता है क्योंकि वह विस्फोटक सामान है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने मजाक कर लिया। चलिए हम थोड़ा आगे चलेंगे कंटेबल नाउन की ओर, और देखेंगे हम वहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा मॉडल के बारे में जरूर जानेंगे कि मॉडल क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, कंटेबल नाउन अनकंटेबल नाउन के बारे में तो हमें जानना है। हाँ तो चलो हम डायरेक्ट चलेंगे क्या कंटेबल नाउन पे, यानी पार्ट 2 पे। 1 तो हमें पता था, तो हमें कंटेबल नाउन पे जाना है। ठीक है, कंटेबल नाउन, बस कंटेबल नाउन के बारे में जानेंगे कि इसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या? गण्य संख्या। ठीक है, गण्य संज्ञा बोलेंगे इसे। ठीक है, जिसे आप क्या कर सकते हो? यह गण्य संख्या उसे बोल सकते हैं जो आप आवश्यकता पड़ने पर इसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी इसे आप काउंट कर सकते हो। जिसे आप काउंट कर सकते हो उसे हम क्या बोलेंगे? गणनीय संख्या। जैसे के लिए आप इसमें उदाहरण के तौर पे आप पहले इंग्लिश में डिफिनेशन लिख लीजिए कि ए कंटेबल नाउन, ठीक है, सिंपल, इज द नेम, ओके, इज द नेम ऑफ द थिंग, इज द नेम ऑफ द थिंग्स, ठीक है, इज द नेम ऑफ थिंग विच कैन बी काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड। ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? आसानी से क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कंटेबल नाउन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या दे सकते हो?
कंटेबल नाउन को एग्जाम्पल के तौर पे क्या देख सकते हो, जिस संख्या को हम आसानी से काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे पेन को भी आप आराम से काउंट कर सकते हो, पेंसिल को आराम से काउंट कर सकते हो, बॉय को आराम से काउंट कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एक और इसमें आपको नोट बना के लिख लेना है, क्या छोटा सा एक नोट में लिख लेना है, उसे आपको याद करना है, हमेशा के लिए याद रखना है भाई। नोट में आप नोट बना के एक चीज को जरूर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा नोट में। तो ये नोट सभी लोग नहीं लिख पाते हैं, मैं लिखवा देता हूं आपको कि चलो कॉमन नाउन, थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, कॉमन नाउन का प्लूरल। अभी मैंने आपको ना क्या सिंगुलर नाउन इसके बाद ही पढ़ाऊंगा, हाँ होता है, कॉमन नाउन का प्लूरल होता है, ओके, तथा सिंगुलर नाउन के पहले, सिंगुलर नाउन के पहले ए एंड द का प्रयोग जरूर होगा, यानी कि आवश्यक है। कॉमन नाउन प्लूरल होता है बट सिंगुलर नाउन के पहले ए एंड द का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब आखिरी मेरा है, आप लोग भी बोर होते होंगे कि सर बहुत लंबा क्लास ले लिए हैं, चलिए इसलिए थोड़ा सा ले लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट था, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है भाई, TABLE। कंटेबल नाउन क्या होता है, कंटेबल नाउन को आप आराम से इजी वे में लिख सकते हो कि जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं भाई, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जिसे आप इंग्लिश में लिख लो कि एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, इज द नेम ऑफ थिंग्स विच, ठीक है, कैनॉट बी काउंटेड। यानी कि वह संख्या जिसे आप क्या कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते, यानी उसे आप गिन नहीं सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई कि यह संख्या जो है अनकाउंटेबल है। यानी कंटेबल समझ जिसे हम काउंट करते हैं उसे कंटेबल कहते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर पाते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे के लिए आप क्या यहाँ दे सकते हो, बिल्कुल सिंपल वे में दे सकते हो, एकदम आसानी है, जिसे आप काउंट, वाटर को काउंट कर लोगे क्या, वाटर को काउंट कर लोगे, मिल्क को काउंट कर लोगे, नहीं ना कर सकते हो। काइंड को, काइंड मीन्स दयालु होता है, काइंडनेस लिख दो यहाँ पे, काइंडनेस दयालुता को आप काउंट कर सकते हो क्या, हॉनेस्ट को डाउन कर सकते हो, ऑनेस्टी काउंट कर सको क्या, नहीं कर सकते हो। जिसे आप काउंट नहीं करोगे तो वह संख्या क्या होगी, मेरी अनकाउंटेबल नाउन होगी। ओके, क्लियर हो गया। तो गाइज आप लोग की अभी के लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरा वीडियो जो है वॉच किया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मैं देता हूँ। ऑलवेज बी हैप्पी, आप हमेशा क्या रहें, खुश रहें, और मुझे भी जरूर खुश करिएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। ओके, बाय।